में पड़े हो कांग्रेस के या वो तो पड़े, सब बात आपको मानना पड़ेगा। कर्जा में भी डुबाया देश को तो मोदी। 1 मिनट 5 साल 2 करोड़ रोजगार आपने बोला। जो ये मंदिर बनाने की बात आती है, एक नौकरी की बात आती है। मंदिर बन गया, फ्री का बन गया, कोई लागत सरकार को नहीं लगा। बात कर रहा है चाचा, फ्री का बन गया, फ्री का बन गया। सबसे ज्यादा कर्जा में भी डुबाया देश को तो मोदी। सबसे ज्यादा कर्जा मोदी जी लिए। IMF की रिपोर्ट आया, सबसे ज्यादा इंडिया में मतलब 55 लाख करोड़, 1,55,000 सब। साल आजादी कब हुआ था? नहीं, पहला बार चुनाव कब हुआ था यहाँ? भैया चुनाव की बात नहीं, आप बताइए ना, पहला बार चुनाव यहाँ कब हुआ था? 70 साल से राज कर रहा है। कब 75 साल राज किया है? 70 साल से। अटल बिहारी वाजपेयी भी तो राज किए हैं यहाँ पे। 70 साल से उसको काहे नहीं जोड़ते? 10 साल से भी यही राज कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? 70 साल से कांग्रेस चल रहा है। टूट गया क्या? कहाँ चल रहा है? कब चुनाव हुआ था आपको ही पता है? फ्री में मंदिर फ्री में बन जाता है। कई करोड़ के बजट में मंदिर पास हुआ है। नहीं, उल्टा मत बोलिए। 75 साल से राज कर रहा है, ये क्या मतलब है? आप पूरा डाटा आपको पता है? पूरा डाटा बताओ, क्या पता है तो। नहीं तो ऐसे मत बोलिए। अब जब डाटा नहीं पता हो, आप कह रहे हैं 75 साल से कांग्रेस राज कर रही है। पूरा आजादी के टाइम से जब चुनाव हुआ है, उस समय से आज तक क्या साल हो गया? नहीं, आप बताइए ना, आप बताइए। 70 साल बता रहे हैं तो 75 साल से कांग्रेस, 70 साल आप कह रहे हैं कि आजादी के टाइम हो गया। 75 साल 2014 से इनका चल रहा है कार्यक्रम। किनका? 2014 में भाजपा के सरकार बनल है। चल रहा है कि नहीं? 2014 से जो लोग चला रहे हैं अपना कार्यक्रम। अच्छा, फिर कौन कार्यक्रम चला रहा है? चला रहा है। आप कह रहे हैं कि 2014 से कौन कार्यक्रम चला रहा है? क्या कार्यक्रम चला रहा है 2014 से? चला रहे हैं। किस चीज का कार्यक्रम? किसका कार्यक्रम चल रहा है? देश को चलाने के लिए। तो देश जलाने के लिए देश में क्या हो गया बताइए ना? पूरी सेक्टर को, जितनी भी सरकारी सेक्टर थी, सबको प्राइवेट सेक्टर में बेच दिया गया। तो सरकारी नौकरी बहुत बड़ा विकास हो गया। तो घर पे बैठे 2 करोड़ रोजगार। 1 मिनट, पर साल 2 करोड़ रोजगार आपने बोला। पर साल 2 करोड़ रोजगार किसको पर साल? इस हिसाब से 20 करोड़ रोजगार चल जाता। तो इतना साल हुआ, 70 साल में रोजगार। अरे 17 साल में जी आपको इंडियन एयरलाइंस बनल है, इंडियन रेलवे बनल है। इसके बाद कुछ नहीं है। खाली यही दो नौकरी स्कूल में पढ़े हो कांग्रेस के या वो लोग पढ़े, सब बात आपको मानना पड़ेगा। आप जिस स्कूल में पढ़े, आपके बाल बच्चा जिस स्कूल में पढ़ा है, वो कांग्रेस के दिया हुआ, इस बात को आप मानिए। ये बात आपको मानना पड़ेगा। घर पर बैठा पड़ा है, घर में बैठा पड़ा। नहीं, ये बीजेपी के दिया हुआ स्कूल नहीं है। जिस हॉस्पिटल में आप इलाज लेने जाते हो, कांग्रेस का दिया हुआ करेगा। किस चीज के लिए करेगा? हॉस्पिटल में आप इलाज लेने जाते हो, कांग्रेस का दिया हुआ हॉस्पिटल है। प्राइवेट करो, उस बात को आप समझिए। नहीं, ये झूठ लाइन नहीं कर सकते। 10 साल में सारा विकास हो गया है। 10 साल में आप इतना बड़का नहीं हुए चाचा। घर पर पैसे बैठा है, बस हो गया। ऐसा नहीं होता। सरकारी नौकरी खत्म हो जाना चाहिए। खत्म करो। सरकारी नौकरी खत्म हो जाना चाहिए। एक सरकारी नौकरी 70,000 रुपया मिलता है, और 3 आदमी की नौकरी 90,000, 30,000 रुपया, 20,000 दो सबको। सरकारी नौकरी खत्म। और यहाँ मजदूर के जो है 10 रुपया 20 रुपया मिलता है। सरकारी नौकरी खत्म हो जाना चाहिए। खत्म करो, सब प्राइवेट करो। कोई काम करना नहीं चाहता सरकारी में, कोई काम नहीं करना चाहता। काम क्या हो रहा है? अब इसी को कितना साल हो गया गांधी मैदान के बाद नहीं चाहते हैं। बच्चे क्या करते हैं? आपके बच्चे क्या करते हैं? बच्चे क्या करते हैं उसे मतलब नहीं। जो बात मुद्दा है वो पूछिए पहले। बात हम पूछ रहे हैं, रोजगार पे बात हो रही है। आप कह रहे सरकारी नौकरी खत्म करो, प्राइवेट करो। आप प्राइवेट करो। तो आपके बच्चे क्या करते हैं? और हमारे पढ़ रहे हैं। किस लिए पढ़ा रहे हैं? प्राइवेट नौकरी कराने स्वयं का बिजनेस करने के लिए पढ़ रहे हैं। अरे मेडिकल कर रहा है अपना, कुछ भी करेगा, रोजगार करेगा अपना। सोचो, बेटा से पूछे कि बाबू क्या बनेगा? ब्याह बनेगा, वो अपना बनेगा। वो अपना भाग का निर्माता खुद होता है। मनुष्य अपने भाग के निर्माता खुद। आपके सपना नहीं रहता नहीं होता है। नहीं, कुछ नहीं। आप उसको खाली पढ़ने के लिए पैसे दो। हमको आप एक बात बता दीजिए, आपका लड़का जिस स्कूल में जाता है पढ़ने, वो बीजेपी का दिया हुआ है या कांग्रेस का दिया हुआ है? एक बात खाली हमको बताइए। आप आपका जो लड़का जिस स्कूल में पढ़ने जाता है, वो कांग्रेस का दिया हुआ है, बीजेपी का दिया हुआ है? क्या घर से दे दिया है क्या? फिर वही बात कर रहे हैं। तो घर से किसके घर से दे दिया? कौन सरकार अपने घर से दे रही है? पैसा लगा है। तो वही बात तो हम कर रहे हैं कि जनता का पैसा जनता को नहीं मिल रहा है 10 साल में। बेरोजगार की बात कर रहे हैं। बेरोजगार है युवा, बोल रहा है। पूछे भैया, रोजगार है आपके पास? आपके पास है रोजगार? रोजगार नहीं है यार, किसी के पास रोजगार नहीं है। अरे आपके घर, आपके कहने से हो जाएगा? हम चलिए हर पार्टी से पूछते हैं। किसी से पूछ लीजिए। क्या बोल रहे हैं आप? 10 साल मोदी जी का कैसा रहा? जी, मेरा नाम हुआ प्रेमचंद कुमार जी। और ये सबसे पहला नंबर हम लोग ये बात करते हैं कि बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार पे, अगर दोनों पे मुद्दा पे बात होती है, तो हम लोग बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं। जो पहला मुद्दा होता है जो नौकरी लेने का, और ये सपना माँ बाप का भी होता है कि हम अपने बच्चे को जो पढ़ा रहे हैं, ये जो बच्चों पढ़ाई लिखाई करके बच्चा को और अच्छा नौकरी दिलाएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, ताकि घर का विकास और ज्यादा बढ़े। क्योंकि माता पिता बहुत गरीबी से उठते हुए बच्चे
को पढ़ाई करवाते हैं। और आज सब एक ही बात हम ये कहना चाहते हैं कि लोगों ने जो ये मंदिर बनाने की बात आती है, एक नौकरी की बात आती है, जितना अगर हम मंदिर में पैसा वेस्ट करते हैं, काश उतना ही हर एक व्यक्ति को अगर देना हम प्रारंभ कर देंगे, एक नौकरी देने के लिए प्रारंभ करेंगे, तो आने वाला जो हमारा ये देश है वो और ज्यादा कई गुना ऊपर उठ सकता है। और हम 2 रुपया कमा रहे हैं, फिर हम भी, बेटा भी वही करेगा और नाती भी वही करेगा, तो ये सब फिर आगे विकास कहाँ हो पा रहा है हमारा देश में? नहीं, ये सब थोड़ा सा अपने से भी समझाइए किसी को। प्राइवेट सरकारी नौकरी करने वाला आदमी जो है या अपने बच्चे को प्राइवेट में क्यों पढ़ाने के लिए जाता है? सरकारी में पढ़ाए ना। देखें, सरकारी में जितने सरकारी है, सरकारी स्कूल में पढ़ाए, सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा तो सरकार पैसा जो सरकार दे रही है उसको, और जो बैठ के पैसा ले रहा है, पढ़ाता नहीं है या क्या करता है, घर पर बैठे रहता है, एप्लीकेशन दे के चलाता है। जब वो अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाएगा तो स्कूल का शिक्षा का विकास होगा, जब तब आगे बढ़ेगा देश, तब रोजगार होगा, सब मिलेगा। लेकिन यहाँ शिक्षा के नाम पर लूटा जा रहा है। अपने बच्चे को हम प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं और 50,000 दे करके विदेश में पढ़ा रहे हैं, और ऐसे ऐसे लीडर लोग, नेता लोग हैं, सारे शिक्षा लोग हैं, और तो क्या होगा? शिक्षा का विकास होगा? ऐसे होगा? गरीब आदमी गरीबी नीचे के नीचे रह जा रहा है, ऊपर जा रहा है। आपको विकास चाहिए, ऊपर है, आपको विकास चाहिए, विकास चाहिए, सबको विकास चाहिए। जैसे आप सरकारी स्कूल का उदाहरण दिए, सरकारी हॉस्पिटल भी होता है, ठीक है। जैसे एम्स है, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है ना। बीमार होने के बाद क्या आप इतने सक्षम है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सके जहाँ लाखों खर्च होता है? प्राइवेट, सरकारी में जब सब कुछ मिलेगा, प्राइवेट में क्यों जाए? प्राइवेट को बंद करो, प्राइवेट को बंद करो, सरकारी को चाहिएगा ना कि सरकारी मजबूत हो। सरकारी मजबूत हो, बिल्कुल। तो फिर आप करें सब सरकारी खत्म करो, सब प्राइवेट करो। काम नहीं करना चाहता है मनुष्य के पास ये सोच बहुत गरीब मर न जाएगा। काम नहीं करना चाहता तो प्राइवेट संस्थान में जाइए। काम नहीं करना, सरकारी करेगा तो सरकारी में काम नहीं करेगा तो क्या प्राइवेट नहीं करेगा? एकदम बिल्कुल करेगा। प्राइवेट तो महंगा ना होगा, फिर महंगा होगा ना, सक्षम है, कमा रहे हैं, महंगा होगा तो क्यों करेगा? प्राइवेट होना चाहिए कि सरकारी संस्थाएं मजबूत होनी चाहिए। प्राइवेट को इस दे रहा है चलाने के लिए, प्राइवेट को दे रहा है कि कम से कम जो है वो प्राइवेट होगा तो महंगा कि होगा। सरकारी हॉस्पिटल सही है या प्राइवेट होना चाहिए? आप ये बताइए। प्राइवेट, सरकारी होना चाहिए बिल्कुल पहले। सरकारी सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए ना, सरकारी सुविधा अच्छी होना चाहिए, प्राइवेट हो जाए, मजबूत बनाए। प्राइवेट को बनने नहीं दे, लेकिन नहीं कर काम नहीं करता है तब प्राइवेट करता है। सरकारी में काम जैसे होता। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत हाँ बोलना, कुछ बोलिए। चलिए, देखिए, हमारे 2024 हमारा सवाल है, बस आप उतना ही जवाब दीजिए। 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में आप किनको देखना पसंद कीजिएगा? नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांधी जी? इसमें देखिए कि यहाँ पे हक सबका बनता है। आज तक हम जो देखे कि नरेंद्र मोदी जी अब तक रहे, जो विकास हुआ तो हम लोग बहुत कुछ देख लिए, लेकिन अगर हम लोग के ऑप्शन मिलता है तो चेंज करने का पूरा हकदार हम लोग पे ऊपर है, और चेंज करना भी जरूरी है।